और अब उस खबर से आपको खबरदार करते हैं जिसको लेकर पूरे देश में, देश नहीं बल्कि दुनिया में चर्चा है। 22 जनवरी यानी अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को 13 दिन बचे हैं और राजनीति लगातार जारी है। अब से कुछ ही देर पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया, कहा कि वो लोग मुझसे राम मंदिर पर पूछते हैं जैसे सिर्फ एक ही काम है और कोई काम नहीं। धर्म व्यक्तिगत मामला है लेकिन उत्सव सबका है। बीजेपी को राम मंदिर के लिए ममता बनर्जी ने कहा कि ये सब कोर्ट के आदेश के बाद ही पार्टी कर रही है। साथ ही ये भी बोला कि बीजेपी चुनाव से पहले ये सब ड्रामेबाजी कर रही है। ममता बनर्जी ने इसके बाद कहा कि वो वादा करती हैं कि जब तक जिंदा हैं धर्मों के बीच कोई दरार नहीं आने देंगी। क्या मैं जिज्ञेस করছিল রাম মন্দির নিয়ে আপনার কি বক্তব্য, যেন আর কোনো কাজ নেই, একটাই কাজ। আমি বললাম ধর্ম যার যার নিজের, উৎসব কিন্তু সবার। আমি সেই উৎসবে বিশ্বাস করি যে উৎসব সবাইকে নিয়ে চলে, সবাইকে নিয়ে কথা বলে, একতার কথা বলে। আপনারা করছেন, করুন না, কে আপত্তি করেছে? আপনারা কোর্টের আন্ডারে করছেন, ইলেকশনের আগে একটা গিমিক শো করবেন বলে আমার কোনো আপত্তি নেই তো, কিন্তু তাই বলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে অবহেলা করা এটা কারো কাজ নয়। তৃণমূল কংগ্রেস যতদিন থাকবে, তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার যতদিন থাকবে, আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা করে যাচ্ছি, আমি আপনাদের কাছে শপথ করে যাচ্ছি, আমি আপনাদের ঈশ্বরের শপথ করে বলছি, আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, মনে রাখবেন আমি কোনোদিনও হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান তপশিলি আদিবাসীদের ভাগাভাগি করতে দেব না। এনআরসির সময় দেখেছেন কি আন্দোলন করেছিলাম, বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ক্যাশ সময় দেখেছেন কি आंदोलन করেছিলাম। राम मंदिर को लेकर श्रेय की सियासत भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष के कई दल पहले ये खुलकर कहते रहे कि बीजेपी थोड़े ना राम मंदिर बनवा रही है, वो तो कोर्ट के आदेश से हो रहा है। अब एक तरफ राम मंदिर पर सवाल उठाते नेता हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के उन्हीं दलों में से राम हमारे हैं बताने वाली सियासत है। राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, तो पूरे देश का है, सबका अधिकार है राम मंदिर पर। न्योता है सर आपकी बात है? नहीं, अयोध्या से न्योते की जरूरत थोड़ी है, वो तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। हर जीवन के शुरुआत उनके नाम से होती है, तो जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भी मौका भगवान राम बुलाएंगे हम जाएंगे। और मंदिर के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे, लगता है कि भगवान राम केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए है। भगवान तो सबके हैं, और हमें तो लगता है जो जितने यहाँ बैठे उपेक्षित लोग, गरीब लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग, यही तो ज्यादा मानते हैं भगवान। और जितने पैसे वाले हैं, धनवान हैं, एक बार भी नाम भगवान का नहीं लेते, नहीं लेते होंगे। लेकिन वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी सवेरे से शाम तक केवल प्रचार। विपक्ष के आक्रामक बयानों के बीच प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। पिछले ही हफ्ते शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को पीएम मोदी ने कड़े निर्देश दिए हैं। खबर है कि अपने सभी मंत्रियों से पीएम ने कहा कि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सचेत रहें। पीएम ने साफ शब्दों में कहा कि आस्था दिखाएं लेकिन आक्रामकता नहीं। बयानबाजी से सभी को बचने और पार्टी और सरकार की मर्यादा का ख्याल रखने को कहा है। अपने अपने क्षेत्र में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसका ख्याल रखने की हिदायत भी प्रधानमंत्री ने बैठक में दी है। अपने अपने इलाके के लोगों को 22 जनवरी के बाद रामलला के दर्शन करवाने लेकर जाएं, ये भी कहा है। सवाल है कि विपक्ष के नेताओं के उकसाने और विवाद वाले बयानों पर बीजेपी के नेता और मंत्री आस्था के मुद्दे पर क्या आक्रामकता छोड़ेंगे? करने की बात कान खोल करके सुन लीजिए, पहले उनको भीतर किया जाए। कोई दंगा किसका मजाल है किस देश के अंदर में दंगा कर रहे? दंगा का जमाना चला गया। कांग्रेस के जमाने में दंगा फसाद होता था, आज मोदी के जमाने में कोई दंगा फसाद, मोदी और योगी आप देख रहे हैं, कोई दंगा फसाद नहीं।
कोई दंगा फसाद नहीं। दंगा फसाद करने वाले जेल के अंदर रहेंगे। अब बक्सर में मोटका रस्सी बनता है, मालूम है ना। बक्सर जेल में हम इमरजेंसी में इस जेल में थे, हमने मोटका रस्सा भी फांसी वाला बनाया था। जो दंगा करेगा, ऐसे लोग दंगा पहुंच करने वाले लोगों को ये फांसी का जो रस्सा बक्सर में बनता है, उससे ही गला बांध दिया जाएगा। बिहार में वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे, अस्पताल बनाएंगे कि क्या बनाएंगे, मंदिर काहे के लिए बनाएंगे, और उनके मंत्री कह रहे हैं गुलामी का प्रतीक है, छी छी डूब के मर जाना चाहिए। ये लोग मुसलमान को खुश करने के लिए ऐसी गंदी बातें बोलते हैं, लेकिन भूले नहीं अति सर्वत्र वर्जते। इसका खामियाजा आरजेडी, सारे गठबंधन को, कांग्रेस, सब लोगों को भुगतना पड़ेगा, जदयू सबको भुगतना पड़ेगा।